तानवीय गाय और मानव परिवार की दोस्ती। सुबह की धूप में गांव जागता है, छतों पर ओस चमकती दिखती है। रामदास अंगड़ाई लेता है, ठंडक में मुस्कान के साथ उठता है। मोहन पतंग संभालता है, गुड़िया रिबन घुमाती खिलखिलाती है। परिवार टोकरी बांधता है, पानी की लोटा और चादर साथ लेते हैं। दरवाजे पर ताला लगाकर वे संकरी राह पर हंसते चलते निकलते हैं। जंगली गेंदे के बीच सीढ़ियों से परिवार उतरता है, मन हल्का। लता टोकरी संभालती है, बच्चों को पास रहने को कहती है। मोहन ऊपर उड़ते बाज को दिखाता है, आंखों में चमक है। गुड़िया रास्ते पर गिरे फूल चुनती है, कदमों में मिठास। चंदियों के पुल पर कदमों की टक टक, नदी की धुन पास आती है। घास की लहरें और चांदी सी नदी, मैदान सुकून से भर जाता है। लता छाव में चादर बिछाती है, नदी किनारे घर सा सुकून। रामदास लोटा भरते हैं, पानी की चमक आंखों में उतरती है। मोहन पतंग आजमाता है, गुड़िया नीले फूलों के पास गुनगुनाती है। दूर कहीं हल्की घंटियों की झनकार हवा में स्मृति सी तैरती है। गहरी गूंज मैदान पर लुढ़कती है, पत्ते शाखों से छूट गिरते हैं। रामदास लोटा रख देते हैं, बच्चों को पीछे रहने का इशारा। धूल और धुएं की लहरें पाइन के बीच से लहराती आती है। घंटी की गूंज भारी हो जाती है, सन्नाटा नदिया की धुन में सिमटता है। धुन से दो विराट आकृतियां निकलती है, धरती उनकी कदमों से गूंजती है। रामदास बाह फैलाकर बच्चों को ढंगते हैं, अविश्वास फुसफुसाहट बनता है। महागौरी की गूंजती वाणी खाने नहीं, परखने आई हो। चांदनी कौतूहल से मनुष्यों को देखती है, डरे हुए पर जिज्ञासु। लता संयत होकर सम्मान से बोलती है, हम शांति से आए हैं। महागौरी प्राचीन छल की कथा सुनाती है और मैदान पर हल्का अंधेरा उतरता है। उनकी आवाज में इतिहास गूंजता है। नदी की सतह पर गोल लहरें उठती है। मोहन आगे बढ़कर कहता है, मैं रोज जानवरों को खिलाता हूँ, हम नुकसान नहीं करते। चांदनी हल्के ठहाके से वातावरण को नरम करती है, उसकी आंखें दयालु चमकती है। लता और रामदास नजरें मिलाते हैं। सच कहना होगा, निर्णय की कड़ी तैरती है। महागौरी दया की परीक्षा घोषित करती है। हवा में प्रतीक्षा गाढ़ी हो जाती है। रामदास ठन कर फिर ढीला पड़ता है। लता की शांत नजर से उसे भरोसा मिलता है। चांदनी आदर के साथ माँ को सिर हिलाती है, उत्सुकता में संयम झलकता है। गुड़िया दुपट्टा पकड़ती है, मोहन पतंग रखकर कंधे सीधा करता है। सब तैयार है। महागौरी एक चाप खींचती है, धरती से सुनहरी ज्वाला उठती है और वृत्त बनाती है। रामदास परिवार का हाथ थामता है, डर नहीं, इरादा शुद्ध रखो। चांदनी ध्यान से देखती है, उसके खूर घास को मुश्किल से छूते हैं। जैसे ही मन दयालु होता है, लपटें नरम पड़ती है, संशय पर वे चमक उठती है। रामदास पहला कदम बढ़ाता है, लौ संकल्प को पहचान कर हल्की पीछे हटती है। मोहन गुड़िया का हाथ दबाकर कहता है, हम ठीक रहेंगे। वो सहम कर सिर हिलाती है। चांदनी किनारे से धीमे स्वर में हौसला देती है। माँ की आंखें सत्ते पर टिकी रहती है। दहलीज पर कदम ठहरते हैं, लपटों की कनकनाहट मंदिर घंटी सी धुन बन जाती है। वह भीतर कदम रखते हैं, लपटों पर स्मृतियाँ हल्के चित्रों से उभरती है। मोहन एक घायल पंछी की देखभाल याद करता है, चिंगारियाँ जुगनुओं सी बनने लगती है। गुड़िया खोई हुई मेमने के लिए की गई प्रार्थना याद करती है। ज्वाला रेशमी हो जाती है, परिवार की उंगलियां आपस में कसी रहती हैं। हर कदम प्रेम की डोरी से बंधा है। वे घेराव के मध्य ठहरते ही ज्वाला सांस छोड़कर कोमल अंगारों में डलती है। हंसी में कंधे ढीले पड़ते हैं, आंखें कृतज्ञता में नम हो उठती है। चांदनी खुशी से खिलखिलाती है, महागौरी सम्मान में शीश झुकाती है। मैदान जैसी फिर सांस लेने लगता है, ध्वनि अंकानी होकर लौटती है। परिवार हाथों में हाथ डाले खड़ा है, दयालुता उजाले की तरफ फैलती है। नीले आकाश से महीन सुनहरी रोशनी पर आग सी उतरती है। गुड़िया हथेलियां खोल हंसती है, रोशनी पिघलकर उसमें समा जाती है। मोहन जीव पर एक कर्ण पकड़ता है और दूध सी मिठास पर खेल उठता है। लता और रामदास उजाले में नहाए, चेहरों पर शांति की परत चढ़ती है। चांदनी विस्मय में आंखें मूंदती है। महागौरी का तेज करुणा सा फैलता है। महागौरी की वाणी मिट्टी पर वर्षा सी गिरती है, तुम सच्चे मित्र हो। चांदनी शरारत से मोहन को टहोका देती है, खेतों में दूध की धारा बहेगी। लता की आंखें नम, हाथ जोड़कर कृतज्ञता में झुकते हैं। रामदास सर झुकाकर प्रतिज्ञा करता है, धरती और जीवों का मान रखेंगे। नदी उजास में गूंजती है, मधुमक्खियां उभरती है, जगत हल्का हो उठता है। ऊपर धार से धार दूध सी उजली होकर मोड़ पर मोती सी चमकती है। गुड़िया की ताली गूंजती है, आंखें विस्मय में गोल हो उठती है। मोहन तांबे के प्याले को डुबोता है, कब दूध सी रोशनी से भर उठता है। लता कुछ बूंदें लौटाती है। रामदास मिट्टी और माथे को स्पर्श कर प्रणाम करता है। चांदनी उल्लास में गर्दन झटकारती है।
महागौरी संतोष से दृश्य निहारती है। हंसी लौटती है, पतंग ऊंची जाती है, हवा में त्योहार घुल जाता है। गुड़िया फूल मुकुट गूंथती है और साहस से महागौरी के श्रृंग पर सजाती है। लता निरर मुस्काती है, भाई की जगह सहज आनंद ठहरता है। रामदास मजाक सुनाता है, आंखों की कोने में राहत की चमक खेलती है। हवा बांसुरी सी बजती है, विलो पत्तियां नृत्य सा हिलती है। रामदास सुझाव देता है कि पहले बड़ों से शांत मन से बात करें। लता कहती है, पहले देवस्थल पर आशीर्वाद लें। चांदनी पूछती है, इंसान वादा निभाते हैं क्या? गुड़िया सहमति में सिर हिलाती है, आंखों में भरोसा। महागौरी साथ चलने का मौन वचन देती है। लता मौसम और बुआई की बात करती है, कदम ताल मिलते हैं। रामदास सांचा करता है, कठिन साल में गांव ने अनाज बांधा। मोहन और चांदनी पत्ते दौड़ाते हैं, बालसरी की खुशी। गुड़िया धीमे सुर में गुनगुनाती है, कदम चांदनी से ताल मिलाते। छोटे मंदिर पर गेंदा और घंटियों की सुगंध ध्वनि घुलती है। रामदास एक बार घंटी बजाता है, स्वर निर्मल और दीर्घ। लता दीपक जलाकर हथेली से लौ को संरक्षित करती है। मोहन गुड़िया जंगली फूल रखते हैं, मन सरल और सच्चा। महागौरी झुककर प्रणाम करती है, चांदनी भी अनुसरण करती है। सीढ़ीदार खेतों के पार छतें उभरती है, आवाजें नर्म होती है। प्रचंड गायों को देखकर लोग ठिठकते हैं, सांस थमती है। रामदास आश्वासन देता है, लता की मुस्कान भरोसा भरती है। एक शिशु की हंसी सन्नाटे को तोड़ती है, राहत फैलती है। चौक में बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, आंखों में विनम्रता। रामदास परीक्षा और वरदान का वृत्तांत सुनाता है। लता जोड़ती है, डर दया के आगे झुक गया। महागौरी टूटे विश्वास और उसे संवारने की राह बताती है। चांदनी हल्के मजाक से माहौल को मुस्कुरा देती है। समुदाय करार करता है दयालुता, जल समानता, ईमानदार व्यापार। महागौरी खेत की मेड़ पर रुककर आशीर्वाद का घेरा बनाती है। उसके खोर से धीरे धीरे एक पवित्र वृत्त बनता है। चांदनी नहर की धार को हल्के स्पर्श से जगाती है। दूध सी धार कुछ दूर जाकर फिर पानी में मिल जाती है। कोई मिट्टी और गगन को प्रणाम कर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। नीम की छाव में परिवार सरल रोज की व्रत कहता है। महागौरी सहमति में सिर झुकाकर आशीष देती है। मोहन पक्षियों के लिए पानी भरने का वादा लिखता है। गुड़िया फूल लगाने की प्रतिज्ञा मुस्कान के साथ दोहराती है। पत्थर पगडंडी पर रखा जाता है सबकी देखने के लिए। चौपाल पर सहज संगीत और ताली की धुन गूंजती है। गुड़िया बच्चों को फूल मालाओं का कदम सिखाती है। मोहन पतंग की चालें दिखाता है, चांदनी उसकी परछाई को देखती है। महागौरी वृक्ष समान स्थिर करी है, लोग आदर से पास आते हैं। खुशियाँ भाई को गुलाकर सामान्य उत्सव बन जाती है। दोपहर डलती है, महागौरी लौटने का संकेत देती है। रामदास हाथ जोड़कर मौन आभार प्रकट करते हैं। चांदनी मुस्कुराकर कहती है, पहली बारिश पर फिर मिलेंगे। गुड़िया फूल कंगन बांधती है, विदा उजाला बन जाती है। विदा का क्षण मधुर और शांत स्मृति में ठहरता है। गांव की दहलीज पर कृतज्ञता और वचन का संकल्प होता है। रामदास गांव की ओर से योगी बनने का प्रण लेते हैं। चांदनी गुड़िया के माथे से स्नेह से लगती है, फिर मोहन के कंधे से। हवा घास को संवारती है, पृष्ठ जैसे बंद होने से पहले समतल होता है। विदाई में संतलन नदी और खेत आंखों में झलकते हैं। धुंध भरे पगडंडे पर महागौरी और चांदनी शांति से ऊपर बढ़ती है। परिवार दूर खड़ा होकर धुंध में गुम होती देहों को देखता है। घंटी की धुन याद की तरह दूर दूर बजती है। आती बादल, आती कथा, देव गायें किंवदंती बनती जाती है। परिवार लौट पड़ता है, चुप्पी भी अर्थों से भरी हुई। जलती धूप खेतों को मधु सा सुनहरा रंग दे रही है। मोहन नहर किनारे तख्ती गाड़ता है, दयालुता पहली। गुड़िया पंखुड़िया जल में छोड़ती है, मानो आशीर्वाद बह रहा हो। लता और रामदास कतारों में टहलते पौधों की धड़कन सुनते हैं। शाम उतरते ही खेत में एक पुराना सा सुकून बैठ जाता है। घास से ढकी चली पर परिवार खोलकर खेलता है। मोहन पतंग को चोटी पर सलीके से उतारता है। लता ताली बजाती है, क्षितिज पर बादलों में गाय बछड़ी सी बनती है। हवा में चीर और मिल्कवीर की खुशबू, हंसी गूंजती है। क्षण भर को लगता है दुनिया फिर से नई होती है। रामदास कहता है, कभी कभी डर के पीछे अच्छाई छिपी रहती है। लता जोड़ती है, सच्चा दिल चमत्कारों को बुला लेता है। बच्चे पास सकते हैं, नदी ताली जैसी ध्वनि करती है। परिवार के संग ये शांति जैसे लौटा आया पुराना मित्र हो। कैमरा ऊपर उठता है, घाटी उजास में नहा उठती है। हरी जलानों पर हवा बहती है, बांसुरी की अंतिम धुन ठहरती है।
हाथ जोड़ कर कहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका छोटा सा क्लिक हमारी जिंदगी बदल सकता है।